Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fifth lecture of anatomy of flowering plants. आज की वीडियो का टॉपिक है anatomy of monocot and dicot plants. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, डाइकोटिलेडोनस रूट. तो डाइकोटिलेडोनस रूट मतलब डाइकॉट, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें जो रूट्स होती है उनके बारे में पढ़ते हैं. तो जो इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है डाइकॉट रूट का, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस. ज्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो एक तरह से बाहर निकले रहते हैं. किस फॉर्म में? यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के फॉर्म में वो बाहर निकले रहते हैं. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, तो वो रूट हेयर्स के फॉर्म में एपिडर्मल सेल्स, जो बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के फॉर्म में निकले रहते हैं. जो कॉर्टेक्स है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स की, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस. तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है कॉर्टेक्स की उसे कहा जाता है एंडोडर्मिस. इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की जिसे हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं, उसमें क्या होता है, सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स की क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है. बैरल मतलब राउंड और सर्कुलर शेप्ड सेल्स. सिंगल लेयर के राउंड और सर्कुलर शेप्ड सेल्स होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं. The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Caspadian strips. अब टेंजेंशियल वॉल्स जो है एंडोडर्मल सेल्स की और रेडियल वॉल्स, दो वॉल्स होती है एंडोडर्मल सेल्स की. जो इनर मोस्ट जो है कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर जिसे एंडोडर्मल कह रहे हैं, हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं सॉरी, और जो सेल्स एंडोडर्मिस बना रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं एंडोडर्मल सेल्स. तो जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स है एंडोडर्मल सेल्स की, उनमें क्या होता है, एक डिपोजिशन होता है. किसका? एक वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है या वैक्सी सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिट होता है. ओके, तो वो वाटर इम्परमेबल होता है, वाटर को पास नहीं करने देता है, ओके, फ्लो करने नहीं देता है, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेडियन स्ट्रिप्स. तो कैस्पेडियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में क्या होता है, वो आपका सुब्रीन जो वैक्सी मटेरियल हो वो डिपॉजिट होता है. किस पे? टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स पर. तो यहाँ पे आप डाइकॉट रूट जो प्राइमरी है आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, रूट हेयर्स देख सकते हो आप. ओके, ये किस तरह से ज्यादातर एपिडर्मल सेल्स मैंने आपको बताया था वो प्रोट्रूड करते हैं किस फॉर्म में, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के फॉर्म में. देन आप एपिडर्मिस दे सकते हो, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं. देन यू कैन सी कॉर्टेक्स. ठीक है, तो जो इनर लेयर है कॉर्टेक्स की उसे मैंने कहा था एंडोडर्मिस. फिर इसमें आप देख सकते हो पेरिसाइकल गिवन है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ है सेंटर में, एंड देन फ्लोएम. Next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as pericycle. जैसे कि आपने डायग्राम में अभी देखा था कि एंडोडर्मिस के नीचे, मतलब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, few layers होती हैं thick-walled parenchymatous cells की, जिसे हम कहते हैं pericycle. Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. अब जो पेरिसाइकल में जो सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है, ये थिक वॉल्ड जो पेरिसाइकल बना रहे हैं, उन्हीं में लेटरल रूट्स का और वैस्कुलर कैम्बियम जो है, वैस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, उनका इनिशिएशन होता है इन्हीं सेल्स में. पिथ जो है वो छोटी होती है और क्लियरली विजिबल नहीं होती है. पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमा जो सेल्स पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमेटस है, ओके, जो पैरेन्काइमा से बने हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करते हैं और उन्हें हम कहते हैं कॉन्जक्टिव टिश्यू. ओके, ये ज्यादातर 2 से 4 जाइलम होते हैं और फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं. बाद में कैम्बियम रिंग जो होती है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप होती है.
सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं वो एंडोडर्मिस के इनर साइड पे होते हैं, सच एज पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, जो कि क्या बनाते हैं, स्टील, यस टेल, ओके। तो सारे के सारे टिश्यूज जो कि एंडोडर्मिस के इनर साइड पे, अंदर की साइड पे होते हैं, जैसे कि पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, तो ये तीनों आपस में मिलके एक क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टेल। नेक्स्ट है हमारा मोनोकोटिलेडोनस रूट। The anatomy of the monocot root is similar to the dicot root in many respects. तो जो anatomy, जो internal structure है monocot root का, वो dicot root से बहुत ज़्यादातर similar, बहुत से respects में similar पाया गया है। Epidermis है इसके पास, cortex है, endodermis है, pericycle है, vascular bundles है और pith है। जैसे dicot root में मैंने आपको ये सारे structures बताए थे और दिखाए भी थे, ऐसे ही मोनोकॉट में भी आपको, मोनोकॉट रूट में भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स और पिथ देखने को मिलेगा। As compared to the dicot root, which have fewer xylem bundles, there are usually more than 6 polyarch xylem bundles in the monocot root. अब dicot root से अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें कुछ ही xylem bundles प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 6 से ज्यादा xylem bundles प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉली आर्च। तो 6 से ज्यादा ये xylem bundles प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट रूट में। पिथ जो होता है वो बड़ा होता है और काफी डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट्स जो होती हैं वो किसी सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाती हैं। नाउ यू कैन सी द मोनोकॉट रूट डायग्राम। यहाँ पे आप रूट हेयर देख सकते हो, ठीक है। एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट कवरिंग अगेन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम। तो ज्यादातर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डाइकॉट रूट से मतलब मेल खाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइकोटिलेडोनस स्टेम। The transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem, covered with a thin layer of cuticle. It may bear trichomes and a few stomata. जो ट्रांसफर सेक्शन होता है किसी भी एक डाइकॉट स्टेम का, आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो कि क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है स्टेम की, ओके। जो कि किससे कवर होती है, एक पतली लेयर होती है क्यूटिकल की, उससे कवर होती है। अब उसमें क्या हो सकता है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। जो सेल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, जो क्या बनाता है, कॉर्टेक्स बनाता है, ओके। देन इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन्स। इसमें 3 सबजोन्स आते हैं। जो आउटर है वो हाइपोडर्मिस है, जिसमें क्या होगा, कुछ लेयर्स होंगी कॉलनकाइमेटस सेल्स की जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कुछ लेयर्स है कॉलनकाइमेटस सेल्स की, जो कि क्या बना रहा है, आउटर हाइपोडर्मिस, जो कि क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर जो होती है हाइपोडर्मिस के नीचे, वो किसकी क्या कंसिस्ट करती है, वो राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स को कंसिस्ट करती है विथ क्लियरली विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब आप देख सकते हो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं जो कि क्लियरली विजिबल होंगी। तो कॉर्टिकल लेयर्स जो है हाइपोडर्मिस के नीचे, जो कॉर्टिकल लेयर्स है जिनमें क्या है, राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं और मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं जो कि क्लियरली विजिबल है। जो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का, उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के, उनमें वो ज्यादातर स्टार्च ग्रेन्स में रिच होते हैं और जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्टार्च शीथ। पेरिसाइकिल जो है वो एंडोडर्मिस की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के ऊपर जो है वो एक सेमी लूनार पैचेस के फॉर्म, मतलब जो सेमी लूनार पैचेस है स्क्लेरेन्काइमा के, उसके फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के इनर साइड पे प्रेजेंट है एंड अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट है किस फॉर्म में, सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जो कि क्या बनाती हैं, मेडुलरी रेज। तो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगी कुछ लेयर्स रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की, ठीक है, जो बना रही है मेडुलरी रेज। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. मतलब एक large number vascular bundles का है, काफी vascular bundles हैं जो कि एक ring में arranged है, ठीक है। तो ये जो ring arrangement है vascular bundles का, वो एक
फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम का। तो मतलब अगर मैं डाइकॉट स्टेम की बात करूं तो एक उसका इंपॉर्टेंट फीचर या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप ये कह सकते हो कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं या रिंग अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, डाइकॉट स्टेम का। Each vascular bundle is conjoint, open and with enlarged protoxylem. हर vascular bundle जो है वो conjoint है, तो vascular bundle है xylem और phloem दोनों present है उसमें, ठीक है। तो वो open है, cambium present है और जो protoxylem है वो enlarged condition में है। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith. तो एक large number है rounded मतलब सर्कुलर पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनमें बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, वो क्या करती हैं, वो सेंट्रल पोर्शन, स्टेम के सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करती हैं, घेर के रखती हैं, जिसे हम कहते हैं पिथ। तो पिथ क्या है, बेसिकली सेंट्रल पोर्शन है किसका, राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स का, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है पिथ को। तो यहाँ पे आप डाइकॉट स्टेम देख सकते हो, एपिडर्मल हेड देख सकते हो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस देख सकते हो, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, ओके, कॉन्जॉइंट फॉर्म में है, ओपन। देन मेडुलरी रेज देख सकते हो आप, पिथ देख सकते हो, कितना बड़ा रीजन है पिथ का, ओके। तो ये है सेंट्रल जो पोर्शन है स्टेम का, वो बनाता है पिथ। नेक्स्ट है हमारा मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम जो होता है उसमें हाइपोडर्मिस क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, मतलब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू या सेल्स से मिलके बना होता है हाइपोडर्मिस। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स काफी ज्यादा होते हैं लेकिन वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट, और ये जो हर एक वैस्कुलर बंडल जो होगा वो स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट से सराउंडेड होगा या कवर होगा, और एक लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू से, ओके। तो मतलब जो वैस्कुलर बंडल है वो स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट से सराउंडेड होगा और एक लार्ज क्लियरली विजिबल पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू से सराउंडेड होगा। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो ज्यादातर छोटे होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। तो सेंट्रल में जो लोकेटेड है वैस्कुलर बंडल्स वो बड़े होंगे, और जो पेरिफेरी पे है वैस्कुलर बंडल्स वो क्या होंगे, साइज में छोटे होंगे। द फ्लोएम पेरेन्काइमा is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles. तो phloem parenchyma जो monocot stem में phloem parenchyma absent होता है और जो water containing cavities है वो present होती है, okay, within the vascular bundle. तो vascular bundles के अंदर क्या होते हैं, water containing cavities जो है वो present होती है। Now you can see the diagram of monocot stem. Epidermis the outermost layer covering hypodermis. Vascular bundles देख सकते हो किस तरह से scattered और कितने सारे हैं, okay. Then ground tissue देख सकते हो आप। Ground tissue क्या करता है, ground tissue उसको surround करके रखता है, okay, vascular bundle को। Now dorsiventral leaf या मतलब डाइकोटिलेडनस लीफ की बात करते हैं, डॉर्सीवेंट्रल की बात करते हैं। तो डॉर्सीवेंट्रल में डाइकोट लीफ, तो जो डॉर्सीवेंट्रल क्या होता है, उसका जो डॉर्सल सरफेस है और जो वेंट्रल सरफेस है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स। अगर मैं एक डॉर्सीवेंट्रल लीफ का वर्टिकल सेक्शन लूं लैमिना के थ्रू तो उसमें 3 मेन पार्ट्स देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो है वो क्या कवर करता है, ऊपर का सरफेस भी, जिसे एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, द अपर सरफेस, ओके, ऑफ द लीफ जिसे हम कहेंगे एडैक्सियल एपिडर्मिस, एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ जिसे हम कहेंगे अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो अपर सरफेस इज नोन एज एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड द लोअर सरफेस इज नोन एज द अबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। हैज अ कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। क्यूटिकल जो इस इनके पास क्या होता है, कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल होता है, ओके। तो एपिडर्मिस जो कि दोनों को कवर कर रहा है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, उनके पास होता है कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, मतलब क्लियरली विजिबल क्यूटिकल होता है। जो अबैक्सियल एपिडर्मिस होता है उसमें ज्यादा स्टोमेटा
प्रेजेंट होते हैं देन द अडैक्सियल एपिडर्मिस। तो जो लोअर सरफेस है उस पे जो है वो ज्यादा स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अडैक्सियल एपिडर्मिस। अडैक्सियल एपिडर्मिस में आपको कम स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। द लेटर में इवन लाइक स्टोमेटा, और जो दूसरा है उसमें क्या हो सकता है, स्टोमेटा कम भी हो सकते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। ओके, जो टिश्यू है ऊपर का मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसे हम कहते हैं मेसोफिल। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। तो मैंने भी आपको बताया एपिडर्मिस जो है उसमें एपिडर्मिस जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस को कवर करता है, ओके तो उसके पास क्या होता है, कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल होता है। अबैक्सियल एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जो अडैक्सियल एपिडर्मिस है जो आपका अपर सरफेस है उसमें वो स्टोमेटा लैक करे, मतलब उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। Mesophyll which possess chloroplast and carry out photosynthesis is made up of parenchyma। अब जो mesophyll cells हैं, ओके जो टिश्यू है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम मेसोफिल कह रहे हैं, तो वो जो मेसोफिल है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने में हेल्प करते हैं। और ये किसका बना होता है मेसोफिल, पैरेन्काइमा टिश्यू का। It has two types of cells, दो टाइप के सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो अडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो किसका बना होता है, वो इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है। जो ऊपर वाला मैंने आपको रीजन बताया था जो अडैक्सियल है, ओके अपर सरफेस, तो जो अडैक्सियली प्लेस्ड है मतलब ऊपर की सरफेस पे प्लेस्ड है पैलिसेड पैरेन्काइमा, वो इलोंगेटेड सेल्स से मिलके बना है जो कि किस तरह से अरेंज है, वर्टिकली और पैरेलली अरेंज है एक दूसरे से। ओवल और राउंड और लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होते हैं वो पैलिसेड सेल्स के नीचे होते हैं और वो लोअर एपिडर्मिस से एक्सटेंड करते हैं लोअर एपिडर्मिस तक। बहुत सारे लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और एयर कैविटीज जो है इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या होता है, ये बेसिकली ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो पैलिसेड सेल्स के नीचे सिचुएटेड या लोकेटेड होते हैं और ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करते हैं। बहुत सारे लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज जो है इन सेल्स के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। वैस्कुलर सिस्टम जो है उसमें क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स जो कि विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिप। वेन्स में भी देखने को मिल सकता है वैस्कुलर सिस्टम और मिडरिप में भी देखने को मिल सकता है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल्स हैं जो कि आपको वेन्स में भी देखने को मिल सकता है और मिडरिप में भी देखने को मिल सकता है। The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins। अब vascular bundles का क्या साइज है, छोटा है, बड़ा है, मॉडरेट है, मीडियम है, क्या है, तो ये जो साइज है vascular bundles का ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ वेन्स के। वेन्स के क्या साइज है उस पे डिपेंड करता है। वेन्स जो है वो थिकनेस में वेरी करती है, मतलब थिकनेस जो है उनकी चेंज करती रहती है। इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स, डाइकॉट लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब वो नेटवर्क बनाता है। तो जो वेन्स है उनकी थिकनेस जो है वो वेरी करती रहती है रेटिकुलेट वेनेशन में डाइकॉट लीव्स के। जो वैस्कुलर बंडल्स होता है वो एक थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स से सराउंडेड होता है। तो बेसिकली वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, एक thick walled bundle sheath cells की लेयर से सराउंडेड होते हैं। Now you can see the diagram of dicot leaf। तो you can see the bundle sheath, okay, vascular bundles देख सकते हो आप, xylem phloem, okay, together अगर मैं xylem phloem एक साथ बोलूंगी तो vascular bundle बोलूंगी। तो ये जो xylem phloem है ये किससे सराउंडेड है, आप देख सकते हो बंडल शीथ सेल से सराउंडेड है, एक मोटी लेयर जो है, ओके, एक थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल से सराउंडेड है। अडैक्सियल एपिडर्मिस देख सकते हो, ओके, जो ऊपर का सरफेस है, ओके, अडैक्सियल एपिडर्मिस हो गया। देन सबसे नीचे आप देख सकते हो अबैक्सियल एपिडर्मिस, ओके, और अबैक्सियल एपिडर्मिस क्या है, बेसिकली जो नीचे या लोअर सरफेस है एपिडर्मिस की उसे हम कह रहे हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस, और जो ऊपर सरफेस है या अपर सरफेस है आपका एपिडर्मिस का उसे हम कह रहे हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस। तो अबैक्सियल एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि अडैक्सियल में कुछ हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से अरेंज्ड है। एयर कैविटी प्रेजेंट है, स्पॉन्जी मेसोफिल देख सकते हो आप यहाँ पे, सब स्टोमेटा कैविटी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये इस तरह से है डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडनस लीफ। तो पहले हमने अभी पढ़ा था डाइकॉट, डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉटिलेडनस लीफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आइसोबाइलेटरल मोनोकॉटिलेडनस लीफ। आइसोबाइलेटरल मतलब क्या होता है, जो मतलब डॉर्सल वेंट्रल या फिर जो दो सरफेसेस हैं लीफ की वो क्या होती है, सिमिलर होती हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। तो जो एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर है आइसोबाइलेटरल लीफ का वो ज्यादातर क्या है, सिमिलैरिटी खाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ के साथ। आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस की जो दोनों सरफेसेस हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, तो उन दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और जो मेसोफिल होता है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इसका मतलब मेसोफिल जो है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होता है। ग्रासेस में क्या होता है, कुछ अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स है अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। तो घासों में क्या होता है, कुछ अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स है जो वेन्स के अलोंग क्या होते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं एक बड़े एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, जिन्हें हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। जब व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड। जैसे ही ये बुलिफॉर्म सेल्स जो लीव्स में जो बुलिफॉर्म सेल्स है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं और क्या होता है, इनकी लीफ सरफेस जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है। जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैक्सिड जब हो जाते हैं, फ्लैक्सिड मतलब जब वो हैंग हो जाते हैं, लूज से हो जाते हैं, जब वाटर का स्ट्रेस होता है, वाटर की कमी होती है, तो क्या करते हैं वो लीव्स को अंदर की तरफ कर्ल कर लेते हैं जिससे कम से कम वाटर लॉस हो। The parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundles except in main veins as seen in vertical section of the leaves. Now you can see the diagram of monocotyledonous leaf. The daxil epidermis, the upper surface. Okay, then you can see the xylem, mesophyll cells, substomata cavity, abaxial epidermis, जो नीचे की surface है, lower surface of the epidermis, and the stoma. And then you can also see phloem. आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स पढ़ेंगे, उसका सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।